एक मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाए तो कौन कौन से इन्वेस्टिंग ऑप्शंस हैं सर? सर नॉर्मली रियल एस्टेट, इसको तो मैं काट देता हूं। मैं अगर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, सर मिडिल क्लास के पास आज के टाइम में सेविंग नहीं है, ढंग के इन्वेस्ट करने के। सर रियल एस्टेट में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख हैं अपने पास, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, बता देता हूं। सर सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को साइड में रखो, और रियल एस्टेट में भी अगर प्लॉट, ढंग का प्लॉट चुनना आता है, आप अगर, वैसे हमने वीडियो करा हुआ है एक रियल एस्टेट पर, और चाहते हो रियल एस्टेट पर डिटेल सेशन करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। एक रियल एस्टेट की पूरी ट्रेनिंग पर हम सेशन कर सकते हैं। पैसा अगर है भैया, मोटा पैसा है, करोड़ 2 करोड़ अगर बैंक में पड़ा है, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, बता देता हूं। दूसरा, तो हमने इसको काट दिया क्योंकि हम अपने आप को क्या कह रहे हैं, मिडिल क्लास। 5,000, 10,000, 15,000 का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे, उसको काट दो। सर दूसरा गोल्ड, ये ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए, वो भी नहीं होगा आपके पास। सर स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए यहां भी लाखों या करोड़ों में चाहिए, वो भी अपने पास नहीं है, तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। सर बचा अपने पास ये रिकरिंग डिपॉजिट करा लो या फिक्स डिपॉजिट करा लो बैंक में। फिक्स डिपॉजिट के लिए भी मोटा चाहिए तो आप रिकरिंग डिपॉजिट कराओगे, हर महीने 500, 1000 या 2000 रुपए बैंक को आप दोगे, और कुछ सर्टन परसेंटेज, 5%, 6%, 7% आप लोगे, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि ये जो आपको रिटर्न देते हैं उससे ज्यादा तो महंगाई का दर है। ये आपको 6%, 7% दे रहे हैं, उतने उससे ज्यादा तेज तो महंगाई बढ़ रही है भैया। नहीं, 6%, 7% कुछ कुछ चीजों में 10%, कुछ कुछ चीजों में 15% भी, इस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं। तो इसका तो वैसे ही कोई फायदा नहीं है, लेकर के क्या उखाड़ लोगे। हालांकि इसका पर्पस अलग है, हम फाइनेंशियल प्लानिंग वाले सेशन में बात कर चुके हैं कि इसका पर्पस होता है सर इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। इमरजेंसी, रात बेरात अगर आपको जरूरत पड़ जाए तब ये बहुत बढ़िया है, तब तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन बात हम जहां कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की, रिटर्न की, तो ये तो बड़ा घटिया चीज है, फालतू चीज है, इससे थोड़ी कुछ होगा। फिर पीपीएफ में आप चले जाओगे, पोस्ट ऑफिस में मंथली इन्वेस्टमेंट करने लग जाओगे, क्या देंगे सर, 6%, 7%, फिर महंगाई दर के बराबर भी नहीं आ पा रही है, तो इससे भी कुछ नहीं उखड़ने वाला आपका। उसके बाद आप जाओगे कहां, एलआईसी का एजेंट कोई टकरा जाएगा, कोई एंडोमेंट प्लान लेकर के आ जाएगा, कोई यूलिप, अरे 20 साल पैसा दो, इतना में डबल हो जाएगा, 15 साल में डबल। सर वहां भी रेट ऑफ रिटर्न आप देखोगे तो 6%, 7%, 5% के आसपास ही मिलेगा, मतलब इन्फ्लेशन बीट तो वहां भी नहीं हो रहा। मैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं। सर एलआईसी तो इंश्योरेंस भी दे रही है, आपको पता ही नहीं है। अरे पता है भैया, दे रही है, लेकिन हम तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना। और ज्यादातर लोग एलआईसी या एंडोमेंट प्लान सर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लेते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट तो हमको आते भी नहीं करता है, डर लगता है कौन सी कंपनी डूब जाएगा, पैसा तो ही डूब जाएगा। जानकारी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, समझ नहीं है, पढ़े नहीं हो, समझे नहीं हो, तो स्टॉक वाले, मार्केट वाला भी ऑप्शन छोड़ दो। बचता है एक ही भैया, एसआईपी म्यूचुअल फंड।